वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट्स चैप्टर के जो कंसेप्ट्स हैं, ओनली वन सेट आउट ऑफ टू सेट्स, एटलीस्ट वन आउट ऑफ टू, ओनली वन आउट ऑफ थ्री, ओनली टू आउट ऑफ थ्री और एटलीस्ट वन सेट आउट ऑफ थ्री सेट्स, इन सब के मीनिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे। इनका मीनिंग स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। स्टार्ट करते हैं टू सेट्स के केसेस। पहले तो स्टार्टिंग विद केसेस रिलेटेड टू टू सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, हम एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं टू सेट्स के लिए। से फॉर एग्जाम्पल, ये बॉक्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। ये एक हम सेट ए डिफाइन कर लेते हैं और दिस इज सम सेट बी, और सब जगह एक एक एलिमेंट असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। डी बेसिकली रिप्रेजेंट्स आउटर पार्ट। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए कंटेन्स ए सेट इज ए बी, set B is BC, and D basically represents none of the two sets, जो कि हमारे डी मॉर्गन्स लॉ का बेसिक क्राइटेरिया है। अभी डी मॉर्गन्स लॉ की तो हम बात बाद में करेंगे, पहले इनके बेसिक मीनिंग की तरफ चलते हैं। स्टार्टिंग विद सेट ए इज ए कॉमा बी। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरे को चाहिए ओनली सेट ए। So only set A means elements which are lying in set A only. That is, it is represented as, इसको लिख सकते हैं हम A minus B, या फिर इसको लिख सकते हैं हम A and B not. So A minus B और A and B not, मतलब A is included, B is not included, एक ही चीज होती है जिसका फॉर्मूला आ जाता है A में से will exclude, हम लोग बाहर कर देंगे किसको, कॉमन पार्ट को। दैट इज ए सेट ए था ए बी, उसमें से हम लोग कॉमन पार्ट विच इज बी उसको एक्सक्लूड कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा स्मॉल ए। स्मॉल ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली सेट ए को। ध्यान रखिएगा, सेट ए अलग चीज होती है और ओनली सेट ए सेपरेट चीज होती है। ऐसे ही हम लोग ओनली सेट बी निकाल लेंगे। ओनली सेट बी में हम बी को लिख सकते हैं बी माइनस ए और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर मेंशन किया था, तो इसको भी लिख सकते हैं हम क्या, बी में से हम बी और ए का कॉमन पार्ट बाहर कर लेंगे, मतलब सेट बी में से कॉमन पार्ट ऑफ बी एंड ए विल बी एक्सक्लूडेड। सो बी सी सेट बी है जिसमें से कॉमन पार्ट इज बी, उसको एक्सक्लूड कर दिया, तो हमारे पास बचा स्मॉल लेटर सी विच रिप्रेजेंट्स एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन ओनली सेट बी। सो ये आ गया, जो सी एलिमेंट आया, इट इज प्रेजेंट इन ओनली सेट बी। सेट बी स्टूडेंट सेपरेट थिंग होती है और ओनली सेट बी सेपरेट थिंग। अब हम लोग टू सेट्स का सबसे पहला क्राइटेरिया यूज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों बेसिक बातें हमने कर ली हैं। अगर आपको कभी पूछा जाए ओनली वन सेट आउट ऑफ टू सेट्स, ओनली वन सेट आउट ऑफ टू सेट्स का मतलब ये होता है कि अकेले एक सेट की एलिमेंट इंक्लूड करेंगे। वो अकेला एक सेट ओनली ए भी हो सकता है, या फिर और का मतलब होता है सेट्स में यूनियन या प्लस, या फिर ओनली बी भी हो सकता है। ओनली ए का एलिमेंट है हमारे पास स्मॉल ए, और ओनली बी का एलिमेंट अभी हमने निकाला, दैट इज स्मॉल सी। ओनली वन सेट आउट ऑफ टू सेट्स के हमारे पास एलिमेंट्स हो जाते हैं ए और सी। अब बात आती है दूसरे कंसेप्ट की टू सेट्स के, विच इज एटलीस्ट वन सेट आउट ऑफ टू सेट्स। ये हमारा यहां तक दो सेट्स के, टू सेट्स के रिगार्डिंग दोनों क्लैरिफिकेशंस आ जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में थ्री सेट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। ये पहले दो पार्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे और फिर हम लोग मूव करेंगे थ्री सेट्स की तरफ। एटलीस्ट वन सेट, सॉरी मैंने लिखना मिस कर दिया था शायद,
एटलीस्ट वन सेट आउट ऑफ टू सेट्स। एटलीस्ट वन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कम से कम एक। सो एक वाले केसेस भी होंगे और दो वाले केसेस भी होंगे। तो एटलीस्ट वन सेट आउट ऑफ टू सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली ओनली ए और ओनली बी, ये तो वन वाले केसेस हो गए, और बोथ ए एंड बी, ये दोनों वाले केसेस हो गए जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है। ए में भी इंटरसेक्शन, एंड मींस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मींस कॉमन पार्ट और मल्टीप्लाई, और मींस प्लस। सो ये वन वाले केसेस हैं दोनों, और ये टू वाले केसेस, ये टू वाला केस है, ये वन वाला केस है। सो इधर आ गया ए प्लस सी और बाहर प्लस हो जाएगा बी। सो ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स हमारे पास बन जाएंगे ए बी सी, जिसमें से ए ओनली सेट ए में प्रेजेंट है, सी ओनली सेट बी में प्रेजेंट है, और बी इज प्रेजेंट इन बोथ। सो ये हमारा ऑटोमेटिकली कंसेप्ट हो जाता है किसका, एटलीस्ट वन सेट आउट ऑफ टू सेट्स के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।